दोस्तों नमस्कार। आज स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत पंचायती राज और नगर पालिका से संबंधित या नगर पंचायत से संबंधित जितना भी एमसीक्यू हो सकता है एग्ज़ाम पॉइंट व्यू के आधार पर, तो हम लोग देखते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और किस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए, हल करना चाहिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया। ये 4 राज्य दिया हुआ है, चारों राज्यों में एक राज्य इसका सही आंसर होगा, वो आपका आंसर है राजस्थान। दोस्तों इसके बारे में और डिटेल रूप में नीचे है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का यहाँ पर विस्तार रूप में नहीं बता रहा हूँ। नीचे देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया जा रहा है, वही क्वेश्चन कि प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किया गया था। तो देखिए उसी जो 1 नंबर क्वेश्चन था उसी का यहाँ पर दिया हुआ दूसरा क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। तो पहला जो स्वायत्त शासन का तहत में पंचायती राज की व्यवस्था किया गया था, तो पहला जो हुआ था उद्घाटन वो 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ हुआ था? ये नागौर में हुआ था। नागौर कहाँ है? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का एक ज़िला है नागौर। ठीक है, उसी ज़िले में सबसे पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा, पंचायती राज प्रदान करता है। ठीक है, क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए में दे रखा हुआ है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, बी ऑप्शन में कहता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित स्वशासन का चयन संचयन, देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो आपका बी होगा, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। तो इस व्यवस्था का मतलब ही था, इस राज्य व्यवस्था का मतलब ही था कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापना करना, यानी एक केंद्र स्तर पर तो है ही, राज्य स्तर पर है ही, और पंचायत लेवल पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का या लोकतांत्रिक प्रशासन का व्यवस्था करना, इसका मेन मुद्दा यही था। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था की संरचना किस स्तर पर आधारित है, यानी किस किस स्तर पर आधारित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो आपका है बी ऑप्शन बी में जो है गांव, प्रखंड और जिला। दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात किया जा रहा है। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात किया जा रहा है। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था में गांव लेवल पर मुखिया, ठीक है, प्रखंड लेवल पर पंचायत समिति और जिला लेवल पर जिला परिषद। ठीक है, तो यह 3 लेवल पे काम करता है, ध्यान रखेंगे। और इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो इस व्यवस्था में जो शासन प्रणाली की संरचना है उसको देखिए ध्यान से, इसका सही आंसर होगा आपका सी। तो सी में कहता है ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। जो पिछला क्वेश्चन था उसी का रिपीटेशन है। देखिए त्रिस्तरीय संरचना है ग्राम स्तर पर, खंड का मतलब ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। ठीक है, यानी ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का हो गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है जिस समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी इसका अध्यक्ष कौन था इस राज्य व्यवस्था को लागू करने में, यानी पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में? तो इसका अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। दोस्तों एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, 1952 में सामुदायिक कार्यक्रम चलाए थे नेहरू साहब ने। ठीक है, इसी सामुदायिक कार्यक्रम का कहने का मतलब कि देश में किस प्रकार उसका संचालन हुआ कि सही से काम किया कि नहीं किया, या क्या खामियां रह गई उस सामुदायिक कार्यक्रम के अनुसार के तहत, तो उसी के लिए एक कमेटी गठन किया गया था। उस कमेटी का अध्यक्ष हुआ करता था बलवंत राय मेहता।
तब इस कमिटी ने अपने रिकमेंड किया, इस समिति का गठन किया गया था 1957 में। इसने अपना रिकमेंड दिया बस एक डेढ़ साल के बाद 1959 में, और कहा कि अगर आप केंद्र के स्तर पर, केंद्र में रहकर अगर ग्राम स्तर पर आप काम करना चाहते हैं तो शायद संभव नहीं है। इसीलिए अगर ग्राम स्तर को सुधारना चाहते हैं तो आप पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना कीजिए। तो इन्हीं के कहने के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया था। इस प्रकार राजस्थान पहला राज्य है जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य है, ठीक है। और सेकंड राज्य के तौर पर आंध्र प्रदेश है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार इसको आप पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। देखिए ए नंबर कहता है जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। यही आपका सही आंसर होगा। यानी इसने बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय व्यवस्था करने के लिए कहा कि 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था स्थापना कीजिए। तो त्रिस्तरीय मतलब कहने का मतलब है जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना करने की बात कही गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची, ठीक है। तो पंचायत को जो विषय दिया गया है, यानी पंचायतों के सुपुर्द विषयों की सूची कहाँ रखा गया, किसमें है दोस्तों, ध्यान रखेंगे वो आपकी 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों को पंचायत को जो विषय दिया गया है वो विषय 11वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। तो कौन निर्धारित करते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि करने वाले व्यक्ति हैं वो है समिति कह सकते हैं, राज्य चुनाव आयोग। एक कमीशन है, इस कमीशन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था के तहत में पंचायत का क्षेत्र निर्धारण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक कार्य नहीं है, ठीक है। कौन सा कार्य ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक कार्य नहीं है, तो नहीं है तो कौन सा नहीं है, कॉलेज शिक्षा उपलब्ध कराना, ठीक है। ये इसका काम नहीं है। इसका काम है सफाई तथा अपवहन तंत्र उपलब्ध कराना, कब्रगाह तथा शमशान उपलब्ध कराना, सड़कें, तालाबों और कुओं का अनुरक्षण करना, ठीक है। कॉलेज जहाँ तक बात है राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडल पंचायतों की संस्तुति निम्न समिति के द्वारा की गई थी। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अशोक मेहता। इनके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अशोक मेहता समिति ने पंचायत के बारे में कहा गया था कि पंचायत त्रिस्तरीय होनी चाहिए, गलती 2 स्तरीय होनी चाहिए, ठीक है। 2 स्तरीय बात किया था, द्विस्तरीय की बात किए थे अशोक मेहता ने, ठीक है। लेकिन बलवंत मेहता ने कहे थे त्रिस्तरीय होना चाहिए, ठीक है, त्रिस्तरीय होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अशोक मेहता का समिति का गठन किया गया था। ये गठन हुआ था 1977 में, और इसने कहा था पंचायतों का जो गठन होना चाहिए वो द्विस्तरीय, यानी एक ग्राम पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, ठीक है। जो बीच का है पंचायत समिति उसको हटा देना चाहिए क्योंकि वो कोई काम का पद नहीं है। और बलवंत राय मेहता ने कहे थे कि ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर, यानी यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य ग्राम पंचायतों का नहीं है, ठीक है। कौन सा काम ग्राम पंचायतों नहीं है, तो गरीबों को राहत, ठीक है। गरीबों को राहत देने का काम ग्राम पंचायत को नहीं है, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार गरीबों को राहत देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन, ठीक है, कौन करवाता है। दूसरी बात, कब होती है, ठीक है, कितने वर्षों बाद होती है। तो पंचायतों का निर्वाचन जो होता है वो प्रत्येक 5 वर्ष में होती है, ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 5 वर्ष में होती है। और इसका काम जो करवाते हैं, निर्वाचन करवाने वाले कमीशन है वो है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, राज्य निर्वाचन आयोग, निर्णय लेते हैं राज्य सरकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं आप, तो आपका अगर 21 वर्ष पूरा हो चुका हो तो आप पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्ड आयोग की स्थापना करना किन नगर पालिकाओं के लिए अनिवार्य होता है? ठीक है, तो वार्ड आयोग की स्थापना करने के लिए नगर पालिका का अनिवार्य होता है, तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऐसी नगर पालिकाएं जिनके क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख तक है। ठीक है, तो वार्ड आयोग की स्थापना करना उनके लिए अनिवार्य है। ठीक है, ऐसी नगर पालिकाएं जिनके क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख तक है, तो आपको वार्ड आयोग की स्थापना करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीटों के आरक्षण के विषय में क्या कहना सही नहीं होगा? ठीक है, क्या कहना सही नहीं होगा? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है, आपका सही आंसर ये होगा, आरक्षित सीटों पर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती। ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आरक्षित सीटों पर चुनाव महिलाएं भी लड़ सकती है। दोस्तों एक बात आप उदाहरण स्वरूप में बता रहा हूँ कि मान लीजिए किसी बस में आप सफ़र करते हैं, ठीक है, तो बस में वो लिखा रहता है महिलाएं सीट। ठीक है, उस महिला सीट में सिर्फ महिला ही बैठ सकती है, कोई पुरुष नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन जहाँ पर कोई कुछ भी लिखा हुआ नहीं है वहाँ पर जाकर महिला बैठ जाती है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते कि आप मत बैठिए। ठीक है, इसी प्रकार ये आपका आरक्षित सीट जो अनरिजर्व सीट है उसमें महिलाएं चुनाव लड़ सकती है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं लड़ सकती, यही गलत है। इसके बाद बाकी देखिए 3 में क्या क्या दिया हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाता है। बात सही है, उसकी सीटों के लिए आरक्षण किया गया या आरक्षित किया गया है तो उसकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया गया। ठीक है, सेकंड कहता है, इन बी नंबर का प्रत्येक निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। ये भी प्रावधान है, पंचायती राज व्यवस्था में यही प्रावधान है कि जो कुल सीटें हैं उसका 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा कहता है यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण सन 2010 तक प्रभावी है। ठीक है, ये आपका समय समय पर बढ़ते चला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पंचायतों का 3 स्तरीय तंत्र 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखेंगे, जिस राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या हो, ठीक है, वहाँ पर त्रिस्तरीय नहीं बल्कि 2 स्तरीय भी चलेगा, यानी ग्राम स्तर पर मुखिया और जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, और जहाँ पर 20 लाख, जिस राज्य में 20 लाख से अधिक जनसंख्या है वहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करना होता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका व पंचायतों के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो किसकी है, ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर आपका होगा राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव को संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 19 नंबर का, पंचायती राज संस्थाओं की खामियों की पड़ताल करने के लिए सन 1977 में गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मैं बता चुका हूं, इसका सही आंसर होगा अशोक मेहता। ठीक है, अशोक मेहता, इसका गठन किया गया था 1977 में और बलवंतराय मेहता का गठन किया था 1957 में। ठीक है, आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, सबसे पहले किस सन में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि सन 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामुदायिक कार्यक्रम चलाया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत ही देश को या ग्राम स्तर को ऊंचा उठाने की बात किया गया था, लेकिन ये फेल कर गया। इसी फेल करने के बाद अंततः 1957 में बलवंतराय मेहता कमेटी गठन किया गया और आगे चलकर इसी कमेटी ने कहा कि अगर ग्राम को अच्छा बनाना चाहते हैं, विकास कराना चाहते हैं, तो आपको ग्राम पंचायत का स्थापना करना होगा और इसी आधार पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ग्राम पंचायत की स्थापना किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। मैं कितना बार बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करना सही नहीं होगा, आपका आंसर बी सही है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य क्या था? बलवंत राय मेहता समिति का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तरीके का मूल्यांकन करना। ठीक है, इस समिति गठन भी इसीलिए किया गया था कि इसका जो कार्यक्रम चलाया था 1952 में, ठीक है 1952 में, इसका तौर तरीका क्या होना चाहिए, इसका मूल्यांकन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति या क्षेत्र समिति का मुख्य निष्पादक होता है। ठीक है, मुख्य निष्पादक होता है वो आपका होता है खंड विकास अधिकारी। ठीक है, खंड विकास अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला परिषद का प्रमुख कार्य है। तो जिला परिषद का प्रमुख कार्य है आपका समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ठीक है, समन्वय एवं पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की प्रमुख उपलब्धि है। तो क्या उपलब्धि है? ध्यान रखेंगे, राजनीतिक चेतना का विकास, यानी ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक चेतना का विकास का इसका प्रमुख उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर कहता है पंचायती राज का प्रधान समस्या है। समस्या क्या है? अशिक्षा। ध्यान रखेंगे, अशिक्षा सबसे बड़ी समस्या है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। एक देश को एक ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपको शिक्षा पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें अशोक मेहता समिति की सिफारिशें नहीं है? तो ये आपका मंडल पंचायत में गाँव की संख्या 40 से 50 तक हो, ये इनका सिफारिश नहीं है, बाकी सारे इनका सिफारिश है। जो कि देखिए बी में कहता है मंडल तथा जिला परिषद कार्यकाल 4 वर्ष हो, जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष हो, उपरोक्त में सभी नहीं, यानी ये दोनों आपका ये अशोक मेहता समिति का रिकमेंड किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर 2 टियर होने की सुझाव किसका है? मैं आपको बता चुका हूं, 2 टियर होने की सुझाव दिए थे इसी ने, यानी द्विस्तरीय 2 स्तरीय की बात किया गया था अशोक मेहता समिति ने, जिसका गठन 1977 में किया गया था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है संविधान के 73वें संशोधन में ग्राम पंचायत को निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? दोस्तों पहले ये बात समझिएगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में पंचायती व्यवस्था का गठन किया गया था। ठीक है, गठन किया गया था। तो इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन ये कहता है कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो अधिकार जो प्रदान किया गया है वो अधिकार है आपका उपरोक्त में सभी, यानी भूमि विकास, भूमि सुधार का कार्यक्रम, पशुपालन तथा दूध उत्पादन, मुर्गी पालन तथा सी में कहता है सामाजिक वानिकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कार्य समता समिति का कार्य नहीं है? ठीक है, तो कौन सा कार्य नहीं है ध्यान रखेंगे, वो आपका है पीने का पानी की व्यवस्था करना। ठीक है, इसका ये कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संशोधन के अनुसार किस प्रकार की राज्यों में पंचायतें द्विस्तरीय होगी? तो अभी बता चुका हूं कि जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या है वहां पर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति की बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर ग्राम पंचायत यानी मुखिया लेवल पर और एक जिला परिषद बना सकते हैं जहां पर 20 लाख से कम जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन राज्यों में पंचायतों की एक स्तरीय व्यवस्था है, यानी एकमात्र स्तर है, वो आपका है मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो इस संविधान की जो भाग है दोस्तों ध्यान रखेंगे वो आपका भाग 4 में। ठीक है, ये भाग 4 जो है वो डीपीएसपी है। ठीक है, यहाँ पर डीपीएसपी में भाग 4 में अनुच्छेद 40 में इस बात के लिए कहा जाता है कि एक ग्राम पंचायत का गठन होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर का संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन हेतु राज्य को निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 में कहता है और डीपीएसपी में कहता है कि आप ग्राम पंचायत का गठन कीजिए भाग 4 के अनुसार। ठीक है, भाग 4 के अनुसार अनुच्छेद
40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण। ठीक है, क्या कारण था? तो कारण था सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता। ठीक है, दिल्ली से आपने कह दिया कि ग्राम का विकास कीजिए, जो कि संभव नहीं था और नहीं हो पाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो क्या प्रतिवेदन है, ध्यान रखेंगे, वो प्रतिवेदन है बलवंत मेहता समिति प्रतिवेदन। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर कोई भी पंचायती राज से संबंधित कोई भी समिति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? तो दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब ही है यहाँ पर पंचायती राज। ठीक है, पंचायती राज, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, महत्वपूर्ण संस्था है वो आपका है पंचायत समिति। ठीक है, महत्वपूर्ण संस्था के रूप में पंचायत समिति है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त कानून मानकर नामंजूर कर दिया गया? तो वो समिति है अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति का जो रिकमेंड किए थे, इसने जो रिकमेंड किए थे वो अपर्याप्त मानकर के पूरी का पूरी रिकमेंड को नामंजूर कर दिया था। इसकी गठन हुआ था 1977 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला परिषदों का कार्य है? तो जिला परिषद का जो कार्य है देखिए ऊपर में सभी है, तो एक एक करके पढ़ते हैं, आप लोग भी ध्यान से देखिए। पंचायत एवं पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय करना, जिले से संबंधित कृषि और उत्पादन कार्यक्रमों को योजनाबद्ध ढंग से पूरा करना, और सी में कहता है पंचायत समितियों द्वारा तैयार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना, सब का सब जिला परिषद का कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष उत्पन्न हुई है? तो जो समस्या उत्पन्न हुई है वो आपका उपरोक्त में सभी है। क्या क्या समस्या देखिए, सत्ता की विकेंद्रीकरण की समस्या, और शिक्षा एवं निर्धनता की समस्या, दलगत राजनीति एवं धन की समस्या। ठीक है, ये सारे की सारी समस्या इस व्यवस्था के तहत में है। 1882 ईस्वी तथा 1907 ईस्वी के शाही आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किस किस राज्य में पंचायती कानून लागू हुए? अभी की बात नहीं, जब हम गुलामी की जंजीर बंधे हुए थे उस समय की बात है, 1882 से 1907। ठीक है दोस्तों, एक बात और ध्यान रखेंगे, 1882 जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1882 में के लिए बारे में आप जानेंगे इतना बात है कि इस समय हमारे यहाँ एक वायसराय हुआ करता था, उनका नाम है लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन, इसे आप कह सकते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार। ठीक है, इसको मान सकते हैं। ठीक है, जो कि आधुनिक इस व्यवस्था का जनक भी आप कह सकते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, किन किन राज्यों में लागू हुआ था। तो लागू हुआ था, ध्यान रखेंगे इस बात को लेकर कि ये संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल और बिहार में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त प्रांत, असम, बंगाल तथा मद्रास में सर्वप्रथम पंचायती कानून कब लागू हुए? तो लागू हुए थे आपका 1920 में। ठीक है, 1920 में लागू हुए थे। पंचायती राज सेवा के निर्माण की सिफारिश किसने सिफारिश की थी? तो सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने। ठीक है, अशोक मेहता समिति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो चुनाव का जो प्रावधान है वो आपका प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान के अनुसार चुनाव कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका सही आंसर होगा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। देखिए चक्रानुक्रम यानी एक चक्र चलते रहता है। आप देखते हैं किसी सीट में आज ये ओबीसी का सीट हो गया, ये एससी का सीट हो गया, इसमें पिछले बार महिला खड़ी थी, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट था, अब पुरुषों का सीट हो गया। तो ये चक्र चलते रहता है। ठीक है, चक्रानुक्रम का मतलब है कि एक साइकिल चलते रहता है, कभी ये महिलाओं का सीट, कभी ये पुरुषों का सीट, कभी ये सभी के लिए सीट, कभी ये ओबीसी का सीट, कभी ये जनरल कोटा का सीट, कभी ये एससी का सीट, कभी ये एसटी का सीट, इस तरह चक्र चलते रहता है। तो ये जो व्यवस्था है वो
पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में इस तरह का व्यवस्था किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? तो ये आपका 1/3 पद आरक्षित किए गए हैं। एक बात और ध्यान रखेंगे, बिहार एक पहला ऐसा राज्य है, ठीक है, बिहार एक पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे इस व्यवस्था के तहत में, आरक्षण की व्यवस्था के तहत में महिलाओं को पंचायती व्यवस्था में 50% सीटें आरक्षित किया गया है, यानी रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए 50% सीटें। ये चीज़ें करने वाले, ये व्यवस्था करने वाले पहला राज्य जो है वो आपका बिहार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? वो कार्य आपका है 29। ठीक है, 29 कार्य सौंपे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज्य संस्थाओं का चुनाव संपन्न करवाता है, कौन संपन्न करवाता है? तो ध्यान रखेंगे, वो संपन्न करवाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत यदि पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया जाए तो भंग किए जाने की तारीख से कितने महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व नए निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए? तो इसका सही आंसर है आपका 6 माह। ठीक है, 6 महीने के अंदर में ही इसे नए निकाय का गठन कर लिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मेहता समिति की सही सिफारिशों को चुनिए। तो ध्यान रखेंगे इसका सभी आंसर सही होगा। तो आपका ध्यान रखिए, स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी और अधिकार सौंपे जाएं, पंचायती राज संस्थाओं की तुरंत शुरुआत किया जाए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को अपनाया जाए, यानी उपरोक्त में सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार असत्य है? तो इस क्वेश्चन का बलवंत राय मेहता समिति आपको पता है 1957 में गठन किया गया था। तो इसका जो सिफारिशों के अनुसार असत्य है, तो असत्य की बात किया जा रहा है, यानी गलत है। आपका आंसर बी होगा सही। स्थानीय लोगों को काम काज करने की स्वतंत्रता को समाप्त किए जाने की सिफारिश, ऐसा सिफारिश क्यों करेंगे ये? ठीक है, ये गलत बात है। ठीक है, पंचायती व्यवस्था के त्रिस्तरीय प्रणाली की बात तो करवे किए, तो आपको पता है। ठीक है, इसके बाद इसको शासकीय अंग का ढांचा स्वीकार न करने की सलाह दिया था। ठीक है, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का, बलवंत राय मेहता समिति का पंचायती राज के पीछे वास्तविक दर्शन क्या था? तो वास्तविक दर्शन था गाँवों के लोग अपने शासन का उत्तरदायित्व तो स्वयं संभाले। ठीक है, किसी पे क्यों दिया जाए कि राज्य सरकार आएंगे तब गांव का स्कूल देखेंगे, गांव का सामुदायिक विकास किया जाएगा, गांव का भवन का निरीक्षण किया जाएगा, गांव में कोई रोड बन रहा है तो उसके निरीक्षण किया जाएगा। तो गांव के स्तर पर ही प्रशासन को देखना है, यानी आपको एक उत्तरदायित्व सौंपा गया। मेन मुद्दा, मेन दर्शन यही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य पंचायती राज संस्थाओं के महत्व को असत्य ठहराता है? तो आपका देखिए यहाँ पर सी में ऑप्शन में जो आपका सही आंसर होगा, ये स्वस्थ प्रजातांत्रिक संस्थाओं को स्थापित करने में सक्षम नहीं है। ऐसा बात नहीं है। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला परिषद को सर्वाधिक शक्तिशाली किस राज्य में बनाया गया है? तो सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया गया है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, किसको? जिला परिषद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्राम सभा को कानूनी अस्तित्व नहीं प्रदान किया गया है? तो यानी ग्राम सभा को मुख्य रूप से कानूनी अस्तित्व प्रदान नहीं किया गया है, तो वो आपका राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पंचायत में समता समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो वो होंगे आपका ग्राम का उप प्रधान। ठीक है, उप प्रधान उस समता समिति का अध्यक्ष होंगे। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है ग्राम पंचायत में विकास तथा शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका अध्यक्ष होगा ग्राम प्रधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 73वां संविधान संशोधन द्वारा ग्राम प्रधान के चुनाव के लिए पिछड़ी जातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो आरक्षण दिया गया है आपका 27%। ठीक है, 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत
पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संबंधों की व्याख्या निम्न में से किस अनुच्छेद में की गई है? तो आपका जो सही आंसर होगा वो आपका है अनुच्छेद 243। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के लिए वित्तीय आयोग का गठन निम्न में से कौन करता है? तो वो आपका करेंगे राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल गवर्नर को ये पावर दिया गया है वित्तीय आयोग का गठन करना। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है, पंचायतों को अधिकाधिक धन जुटाने की मैचिंग अनुदान व्यवस्था किन राज्यों में है? तो ये राज्य आपका है गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सा कारण पंचायतों की वित्तीय अवस्था का उचित कारण है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण पंचायतों की वित्तीय अवस्था का उचित कारण है? तो वो कारण आपका है इनमें से सभी, यानी उपरोक्त में सभी। देखिए, राजनीतिक इच्छा व प्रशासनिक सहयोग की कमी, समानांतर संस्थाओं का उदय होना, पंचायतों द्वारा कर लगाने की इच्छा का अभाव। ठीक है, यही इसका वित्तीय अभाव का कारण हो सकता है या वित्तीय की व्यवस्था का कारण हो सकता है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पंचायतों की वित्तीय अवस्था के उचित कारण है। इन्हीं सब कारणों से पंचायत बहुत ज़्यादा डेवलप होने की संभावना कम बन जाता है। अगर इस सारी इच्छा शक्ति को मजबूत कर दिया जाए तो पंचायत बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का, पंचायतों की वित्तीय समस्या के समाधान के लिए कौन सा समाधान उचित है? तो समाधान आपका उचित है वो आपका उपरोक्त में सभी, यानी पंचायतों की विभिन्न स्तरों पर कार्यों का उचित बंटवारा, करों को अनिवार्य किया जाए, केंद्र प्रायोजित स्कीमों की व्यवस्था को रोका जाए। ठीक है, यानी इसका सही आंसर आपका होगा उपरोक्त में सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुसूची के आधार पर ग्राम पंचायतों पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों को मिला? तो इस बात का ध्यान रखेंगे, यह आपका सही आंसर होगा आपका अब सी यानी 7वां अनुसूची। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य संबंध है, तो यहाँ से ही आपको पंचायत का भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का, बलवंत राय मेहता समिति की कमियों को दूर करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो वो समिति है अशोक मेहता समिति। ठीक है, वो समिति है अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज संबंधित अशोक मेहता समिति गठन कब किया गया था? तो मैं कितना बता चुका हूँ, गठन किया था 1970 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष दी? तो अपनी रिपोर्ट दिए थे, ध्यान रखेंगे, वो रिपोर्ट दिए थे आपका 1978 में। ठीक है, 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन आज का है, वो आपका निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिशें अशोक मेहता समिति से संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे, इन सारी सिफारिशें अशोक मेहता से संबंधित है। आप देख लीजिए। ठीक है, पहला कहता है राज्य में विकेंद्रीकरण का पहला स्तर जिला हो, मंडल पंचायत की जनसंख्या 15,000 से 20,000 तक हो और मंडल अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष हो। उपरोक्त में सभी, यानी इसका सभी का सभी आंसर सही है। एक बात दोस्तों और ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ से छूट जा रहा था क्वेश्चन आपका, एकमात्र अनुच्छेद है, उस अनुच्छेद को ध्यान रखेंगे, वो अनुच्छेद है 243। ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखेंगे, 73वां संविधान संशोधन ये पंचायती राज व्यवस्था के लिए। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन ये आपका नगर पंचायत, ठीक है, या नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, और ये दोनों का दोनों जो संशोधन है वो आपका 1992 में आया था और 1993 में राष्ट्रपति का साइन हुआ था, इसलिए कहीं कहीं इसका 92 कहीं 95 लिखा रहता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये 1992-93 में आया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।